पार्ट 9 दैट इज पंचायत, आर्टिकल 243। ठीक है, तो ये क्या है पंचायत? ये एक सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसका जनक किसको बोलते हैं? लॉर्ड रिपन को। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में। ठीक है, 1919 में तभी से इसका कॉन्सेप्ट आया। बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे पहला आया। ठीक है, तो ये रिकमेंड क्या किया? 3 टीयर सिस्टम। बलवंत राय का था 3 सेमेस्टर। ठीक है, 3 टीयर कौन किया? बलवंत राय। बलवंत राय के 3 कुत्ते। ठीक है, द कमेटी रिपोर्ट सबमिट किया था नवंबर। रिकमेंडेड इस्टेब्लिश स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंट्रल वर्ड है विच अल्टीमेटली केम टू नोन एज पंचायती राज। ठीक है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो फर्स्ट इस्टाब्लिश पंचायती राज इन 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान सबसे पहले। सेकेंड जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश अपना। ग्राम सभा इज ओनली परमानेंट अंटिल यूनिट इन द पंचायती राज सिस्टम। ग्राम सभा इज ओनली परमानेंट है। ठीक है, बाद बाकी सबका चुनाव होता है। राजस्थान अडोप्टेड 3 टीयर सिस्टम वाइल तमिलनाडु अडोप्टेड 2 टीयर सिस्टम। ठीक है, वेस्ट बंगाल ऑन द अदर हैंड अडोप्टेड 4 टीयर सिस्टम। 4 टीयर में तो 2 टीयर सिस्टम क्या होता है? जिला होता है जिला परिषद। ठीक है, और मंडल पंचायत। ठीक है, तो फिर आया अशोक मेहता कमेटी 1977। ठीक है, तो इसमें बोला इसमें 2 टायर सिस्टम का। ठीक है, इसमें नो इंटरमीडिएट लेवल। इट सपोर्ट रिपोर्ट अगस्त 1978 मेड 132 रिकमेंडेशन टू रिवाइव स्टैंडर्ड डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम। पंचायती समय जुडिशियल दैट इज जुडिशियल पंचायत टू ट्राई पेटी सिविल क्रिमिनल छोटा छोटा केस को भी सुनने के लिए बोला। ठीक है, इसी में आया था रिजर्वेशन भी था इसी में, ST SC और वुमेन का। ठीक है, हाँ, तो 2 टीयर सिस्टम क्या हो गया? एक हो गया जिला परिषद और एक का मंडल परिषद। ठीक है, फिर आया छोटा छोटा जैसे GKV राव कमेटी 1985 में। ये फाइनेंशियल पावर के लिए बोला, फाइनेंशियल पावर। नेक्स्ट आया LM सिंघवी कमेटी 1986। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या था? रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज। ठीक है, ये 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था इसमें। राजीव गांधी तभी PM था। फिर आता है थुंगन कमेटी 98 रिकमेंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन टू द लोकल बॉडीज। नेक्स्ट इज गडगिल 1988। ठीक है, PK थुंगन। तो आफ्टर गेटिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम ऑल दिस, ठीक है, बिल इमर्जेस 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993। और फिर एक नया पार्ट IX जोड़ा गया। ठीक है, द पार्ट एंटायर्ड एज पंचायत द कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243। ठीक है, और 73rd अमेंडमेंट में एक और चीज़ हुआ था कि जैसे आर्टिकल जो 40 था DPSP, तो वो तो नॉन जस्टिकेबल था ना, तो अब वो जस्टिकेबल हो गया था। ठीक है, इन एडिशन देयर इनेक्टेड ऑल्सो 11 शेड्यूल। ठीक है, दिस शेड्यूल कंटेंस 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ पंचायत डील्स विद 243G। ठीक है, देखिए यहाँ देखो, it also give the practical step to Article 40. The Constitution which the state shall take to step to deep organize village panchayats and endow them with such powers and authorities may be necessary to enable them to function as the unit of self government. ठीक है, यहाँ पे वो लोग डिसीजन ले सकता है, जस्टिस दे सकता है। बेसिक 11 शेड्यूल 20 सब्जेक्ट। नेशनल पंचायती राज डेट 24 अप्रैल। ठीक है, तो कब से स्टार्ट किया गया? उसको 2010 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मनमोहन सिंह किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट, पंचायती राज जो भी यूटीज में नहीं हो सकता है दिल्ली में, एक्सेप्ट दिल्ली। ठीक है, ठीक है, स्टैब्लिश ऑन ऑल यूटी में। ठीक है, लेकिन दिल्ली में पंचायती राज। तो जब ये अमेंडमेंट लाया था तभी PM कौन था? PV नरसिम्हा राव थे। तब लिखते आर्टिकल 243। ठीक है, इसमें बताया गया ग्राम सभा के बारे में। ठीक है, द डिफिनेशन ऑफ ग्राम सभा मीन्स द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रीडिंग। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड द ग्राम सभा इज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज। इट इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द विलेज कंप्राइज विद द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। दस इट इज विलेज लेवल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोट आफ्टर द एरिया ऑफ। ठीक है, आर्टिकल 243 में डिफिनेशन है, डिफाइंस ग्राम सभा
विच मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, पीपल रजिस्टर्ड इन पीपल्स है जो वो रजिस्टर्ड है इलेक्टोरल रोल पे। आर्टिकल 243 क्या है, पावर और फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। नेक्स्ट आर्टिकल 243B, ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ठीक है, 3 टियर सिस्टम का। तो 3 टियर सिस्टम क्या होता है, एक्ट प्रोवाइड द 3 सिस्टम पंचायती राज इन एवरी स्टेट दैट पंचायत at the village intermediate district level. However, the registers have the population not exceeding 20 lakhs may not constitute पंचायत at the intermediate level, ठीक है, जिसका अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं वो इंटरमीडिएट लेवल नहीं बना सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है 243 का बी में, 43 का बी में यही दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। नेक्स्ट इज आर्टिकल 243C, स्टेट लेजिस्लेचर इज अ पावर टू मेक और प्रोविजन फॉर द टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत सभा, ठीक है, इलेक्शन में डायरेक्ट हो गया। 3 टियर सिस्टम क्या है, पहले सबसे ऊपर जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट, फिर पंचायत समिति, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे हो गया, इंटरमीडिएट लेवल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के अंदर भी होता है, ठीक है, ग्राम सभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, और फिर न्याय पंचायत, ठीक है। तो ये अगर तीनों 3 टियर होगा कब होगा, जब 2 लाख से 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। अगर 20 लाख से कम पॉपुलेशन तो उसको 2 टियर चलाना होगा, ठीक है। तो 2 टियर चलाना होगा तो उसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। जैसे कि सिक्किम एग्जाम्पल है जिसमें इंटरमीडिएट नहीं है। सिक्किम के साथ साथ नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, असम, ठीक है, 6 शेड्यूल में जितना भी आता है, असम, मणिपुर, ठीक है, ये सब में 2 टियर, बीच वाला नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, 2 टियर सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट है ना, तो विलेज लेवल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन को कौन डिटरमाइन करता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट या इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाएगा तो सारा जो सीट है वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरना पड़ेगा, डायरेक्ट सारा डायरेक्ट से भराएगा। और जो उसका जो चेयरमैन चुनाएगा वो इनडायरेक्ट से बनाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट, वो किसमें 243 का डी में, रिजर्वेशन दैट प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एवरी पंचायत 3 बॉडीज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन पंचायत एरिया। फर्दर द स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन in the panchayat village or any other STSCs. The act also provide the reservation of the 1/3 of the total number of seat of the women, ठीक है, including number of seats of women belonging to STSC. Further, not less than 1/3 of the total number of office chairperson पंचायत at each shall be reserved for the women, ठीक है। तो वुमेन के लिए चेयरपर्सन लेवल पे भी, ठीक है, 1/3 रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट इज टू ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, ठीक है, आर्टिकल 243 का ई में है, ठीक है, 243 का ई में कितना, 5 साल के लिए, ठीक है। तो द एक्ट ऑफ प्रोवाइड्स 5 ईयर टर्म्स, ठीक है, हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्दर फ्रेश इलेक्शन कंस्टिट्यूट पंचायत शैल बी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन। In case of dissolution before the expiry period of 6 months from the date of dissolution, but where there is a remainder of period of which the dissolved panchayat would have continued less than 6 months, it shall not be necessary to hold any election for the constitution in a new panchayat such period। तो इसमें यही बोल रहा है कि अगर 2020 से 2025, ठीक है, अगर 1 जनवरी और 1 जनवरी, तो अगर अगर ये 30 नवंबर को अगर डिज़ोल्व हो गया तो चुनाव मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगर 6 महीना से कम है तो चुनाव मैंडेटरी नहीं है, अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो चुनाव मैंडेटरी है, ठीक है। और डिज़ोल्विंग पावर किसको है, जिला परिषद को, ठीक है, जिला परिषद का। और जिला परिषद को कौन डिज़ोल्व कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये 243 का एफ में द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड और दे बीइंग चूजन और बीइंग पंचायत, ठीक है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम्स ऑफ पीरियड फोर्स ऑफ पर्पज इलेक्शन इन रजिस्टर्ड, ठीक है, अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हाउएवर नो पर्सन शैल डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड if he is less than 25 years, if he attains the age of 21, further all the question disqualification shall be inferred of the। यहाँ पे क्या है डिस्क्वालिफिकेशन, वो 21 साल इसका मिनिमम एज होता है, ठीक है। अगर वो 21 साल से बड़ा यानी 25 साल से छोटा भी है तो उसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो 243F का 1 में डिस्क्वालिफिकेशन, 243F का 1A में है 21 साल, यही वही 25 अगर का है तो उसको हटाया नहीं जा सकता। और भी जो भी अथॉरिटी होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा, वो 1B में, ठीक। यहाँ पे क्या है
कि जो हाई कोर्ट है वो इलेक्शन डिस्प्यूट किसका सॉल्व करेगा, MP या MLS का, ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो हैज़ द ऑल पावर ऑफ पंचायत, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन है वही डिसाइड करेगा, अथॉरिटी उसी के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है। इलेक्शन कौन करवाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 243G, ठीक है। F हो गया G, पावर ऑथोरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। 29 सब्जेक्ट है इसमें। द स्टेट लेजिस्लेचर पावर दे सकता है, ठीक है। तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर ही जो है वो पावर देगा जिसको, पंचायत को, कि सेल्फ गवर्नमेंट करो, ठीक है। 240H कहाँ गया भाई। आर्टिकल 243H में क्या है कि पावर टू इम्पोज्ड, ठीक है, टैक्स बाय फंड्स और पंचायत, ठीक है। पंचायत को पावर देता है कि वो अपना टैक्स को वो ले सके, ठीक है, इम्पोज कर सके। एच में क्या है, इम्पोज ऑफ टैक्स बाय फंड, टैक्स बाय एंड फंड्स ऑफ एंड पंचायत, ठीक है। फाइनेंस द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑल्सो ऑथराइज पंचायत टू लीव कलेक्ट अप्रोप्रिएट टैक्स 12 फ्री असाइन पंचायत टैक्स ड्यूटीज टोल्स फीस लिविड एंड कलेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट एड टू द पंचायत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ। तो आर्टिकल 243I में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ये है 243I में क्या है, 243I में फाइनेंस कमीशन का कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। जो कि इस्टाब्लिश कौन करेगा, इस्टाब्लिश बाय द गवर्नर, ठीक है। कब ये क्या हुआ था, अंडर 73rd अमेंडमेंट में इसे दिखाया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हटाया जा सकता है अगर इनकैपेसिटी उस पर हुआ था, ठीक है। इसका द प्रिंसिपल दैट गवर्नर आर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत नेट टैक्स लिव बी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ड्यूटीज सी ग्रांट इन लेट्स द मेजर नीडेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड एनी रिफर्स टू गवर्नमेंट इंटरेस्ट साउंड फाइनेंस, ठीक है, ठीक है। 243 का जो जे है, ठीक है, उसमें क्या है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत, ठीक है, अकाउंट ऑफ पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट इस के में क्या, इलेक्शन ऑफ पंचायत मिनिमम 21 है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरिटेंडेंट डायरेक्ट कंट्रोल कौन करेगा इसको, स्टेट कंडक्ट कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। 243 का के में क्या है, इलेक्शन, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा इसका, गवर्नर करेगा, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है। रिमूवल कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा इसको, रिमूवल का प्रोसेस कैसे, जैसे हाई कोर्ट का जज का है उसी तरह सेम, रिमूवल ऑफ जज एज हाई कोर्ट। नेक्स्ट ये 243 का एल, ठीक है, एप्लीकेशन। इसमें एप्लीकेशन जो है वो यूटीज़ के बारे में दिया हुआ, ठीक है। यूटीज़ में कैसा रहेगा, पंचायत, ठीक है, अलग है। आता है पेसा एक्ट के 19 द प्रोविजन ऑफ पार्ट IX ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में ये नहीं इंक्लूड है। हाउएवर पार्लियामेंट में एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू सच एरिया subject to such exception of the modification in many spaces. Under this provision, Parliament has enacted the provision of Parliament Extension Schedule Area Act 1996, popularly known as PACE Act, ठीक है। ये आता है आर्टिकल 243 का M में, ठीक है। शेड्यूल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, ओनली पॉसिबल विद द सर्टेन मॉडिफिकेशन अगर होगा NTC। तो इसमें क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, ठीक है, जो कि होगा नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, ठीक है। तो पंचायत राज सिस्टम कहाँ कहाँ नहीं यूज़ होता है, नागालैंड में नहीं यूज़ होता है, मेघालय में नहीं होता, मिजोरम में, ठीक है, और दिल्ली में भी नहीं होता। आर्टिकल 243N, ठीक है, इसमें कंटिन्यूएंस है ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द पंचायत, कोई भी पंचायत चल रहा है, ठीक है। इसके बाद 243O की बार, यानी कि उसमें क्या बोलते हैं, चुनाव का मामला में अदालत जो है उसको हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कुछ भी हो रहा है चुनाव में कुछ नहीं बोल पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात है, सहकारी समिति, ठीक है, 97th अमेंडमेंट से जुड़ा आया था, ठीक है।